नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे न्यूज़ में। आपका भाई जे न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आज की सुपर फास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले आप चैनल को एक बार कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, और उसके नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसे जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी न्यूज़ अपडेट्स, सभी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। आज दिन 30 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज का इतिहास। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना आज के दिन हुई। सन 1919 लंदन में वकालत के लिए प्रथम महिला विद्यार्थी का प्रवेश आज के दिन हुआ। सन 1943 स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। सन 1949 में भारत ने चीन को देश की मान्यता प्रदान की थी। सन 1971 विक्रम साराभाई, हमारे देश के रोशन वैज्ञानिक, जिनका आज के दिन निधन हुआ था। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी रिजवान अंसारी जेल से छूटकर बुलंदशहर यूपी अपने घर पहुंचने पर जश्न मनाया गया। जश्न का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने रिजवान और उनके बेटे को हिरासत में लिया। वहीं रिजवान की निशानदेही पर असला व कारतूस बरामद हुए। हाथरस यूपी में निर्माणाधीन हाईवे पर कथित तौर पर गूगल मैप पर बताए रास्ते पर चलने के बाद फिर एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। बंद हाईवे पर गाड़ी मिट्टी के टीले से जा टकराई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवार में घुसते और आग लगने का गोला बनते यात्री विमान का वीडियो बहुत सामने आया है। इस विमान में कुल 181 लोग सवार थे। अभी तक इनकी 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो कि बाद में बढ़कर 179 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यह दुर्घटना लैंडिंग गियर न खुलने की वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर और उन्हें महाकुंभ का न्योता दिया। योगी ने नेताओं को निमंत्रण पत्र के साथ महाकुंभ 2025 के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य भी भेंट किया। आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कडप्पा में राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया और इस दौरान मीडिया ने उनसे एक्टर आलू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ा सवाल किया, जिस पर वह भड़क गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ लोगों के मरने पर बात कर रहा, आप सिनेमा के बारे में पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस की रेड कोट टीम ने पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से वसूली करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि वे लोगों को डराती थी और उनसे पैसे वसूलती थी। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने मात्र 8,484 गेंदों में 200 विकेट लेकर मोहम्मद शामी का रिकॉर्ड तोड़ा है। 44वें टेस्ट में यह मुकाम हासिल करने वाले बुमराह मैचों के लिहाज से भी सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। रूपनगर पंजाब में करीब 11 लोगों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को नारंगी दुपट्टे और मोबाइल फोन की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ट्रक ड्राइवर, मजदूर और सड़क किनारे चाय बेचने वालों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनसे पैसे मांगता था और नहीं देने पर कथित तौर पर उनकी हत्या कर देता था। उत्तर प्रदेश के मंत्री व सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि हनुमान जी भी राजभर जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने कहा, जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी ले गया था, तब उन्हें वहां से निकालने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। राजभर जाति में पैदा हुए हनुमान जी ने उन्हें वहां से निकाला। भारत की 37 वर्षीय ग्रैंड मास्टर किनेरू हम्पी ने रविवार को इंडोनेशिया की ईरानी सुकंदर को हराकर महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने 11 में से 8.5 अंक के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। उन्होंने पहले 2019 में यह प्रतियोगिता जीती थी। वह चीन की जू के बाद दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक से ज्यादा ट्रॉफीज जीती हैं। यूके के कोर्ट ने कतर की राजकुमारी हया अलियानी को स्टॉक करने और फूल व तोहफे भेजने को लेकर उनके पूर्व ड्राइवर इहाद अबू सलाह 47 ईयर एज को एक कम्युनिटी ऑर्डर मानने का आदेश दिया है। अबू सलाह के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह मानसिक तौर पर बीमार है और मानने लगा था कि हया उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में
भारत में अमेरिकी दूतावास के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों को 1 मिलियन 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी किए गए हैं। इसके अलावा भारत लगातार दूसरे वर्ष अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों को भेजने वाला सबसे बड़ा देश रहा। दूतावास ने बताया कि अमेरिका में भारतीय स्नातक छात्रों की संख्या 19% बढ़कर लगभग 2 लाख तक पहुंच गई है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते पत्रकारों को सचिवालय में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए उनके मान्यता प्राप्त कार्डों को रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि पत्रकारों के मान्यता प्राप्त कार्ड तब तक रद्द रहेंगे जब तक सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं करती। भारतीय सेना ने लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैगोंग झील के तट पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की है। प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को सेना की 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला ने किया। 14वीं कोर ने ट्विटर पर प्रतिमा की तस्वीरें शेयर करते लिखा, शिवाजी महाराज की विरासत प्रेरणा का स्रोत है। नए साल से पहले बिहार में गृह विभाग ने प्रशासनिक सेवाओं में फेरबदल किया है। बिहार सरकार ने रविवार को 62 IPS अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में सीपीआईएमएल ने कहा कि 30 दिसंबर तक संपूर्ण बिहार को चक्का जाम किया जाएगा और रेल परिचालन को भी रोका जाएगा। अगर रविवार तक परीक्षा रद्द करने की घोषणा नहीं की तो यह चक्का जाम विकराल रूप से होगा। महाराष्ट्र के परभणी जिले के एक शख्स ने कथित तौर पर लगातार तीसरी बेटी पैदा होने से नाराज होकर पेट्रोल डालकर अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया। घटना 26 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तानी चैनल टोलो न्यूज ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले में 19 पाकिस्तान सैनिकों को ढेर किया और 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि तालिबान ने ड्रोन रेखा के पास कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को जला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश डी से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कर लिखा, उनका आत्मविश्वास वास्तव में प्रेरणादायक है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि मैं पिछले कुछ सालों से उनके साथ निकटता से बातचीत कर रहा हूं और उनके बारे में जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करता है वह उनका दृढ़ संकल्प और समर्पण है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में मतदाता की न्यूनतम आयु 17 वर्ष करने का सुझाव दिया। यूनुस ने एक चुनावी चर्चा में शुक्रवार को कहा, युवाओं को अपने भविष्य पर राय देने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए मतदान की न्यूनतम आयु 17 वर्ष की जानी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा आप पर लगाए गए जासूसी विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से बड़ी मात्रा में नकदी दिल्ली लाए जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को आरोपों की गहन जांच करने और 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना और सीएपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों के अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने वर्ष 1957 में हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 20,000 रुपये तक करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने बताया कि अमेरिका में बेघरों की संख्या में रिकॉर्ड 18% की सालाना वृद्धि हुई है। अमेरिका में कुल 7,71,480 लोग, प्रत्येक 10,000 पे 23 लोग बेघर हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में पिछले वर्ष बेघरों की संख्या में 12% की सालाना वृद्धि हुई थी। सीबीआई ने रिश्वत लेने के मामले में शिमला में ईडी के एक सहायक निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने शुक्रवार को ईडी अधिकारी के आवास पर लगभग 56 लाख रुपए जब्त किए गए। ईडी अधिकारी के ठिकाने से अब तक रिश्वत की रकम से लगभग 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच बड़ा हादसा हो गया है। सराय इनायत के सहसो इलाके में 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन बदले जाने के लिए तार खींचते समय काम कर रहे मजदूरों के ऊपर ब्रिज टावर गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना में एक मजदूर का पैर कटकर अलग हो गया और करीब 8 मजदूर घायल हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर चांदबाजी इलाके में मीथेन से भरा टैंकर पलट गया है। घटना के बाद जयपुर में से दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। गैस रिसाव को रोकने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी तैनात किया गया। प्रशासन ने 1 किलोमीटर का इलाका खाली करवाया और लोगों से घटनास्थल के पास नहीं जाने की अपील की। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की अध्यक्षता में
शनिवार को ही कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। दुंदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ व सोनचार जिलों को निरस्त किया गया है। गोंडा, उत्तर प्रदेश की मधु वर्मा नामक महिला ने शिक्षक नहीं बन पाने लड्डुओं का बिजनेस शुरू किया, जिसका सालाना टर्नओवर लाखों रुपए में। मधु ने स्वयं सहायता समूह की 12 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बताया कि बीएड, टीएड, सीटीईटी क्वालिफाई करने के बाद भी उनकी मेरिट से कम नंबर रहने की वजह से वह शिक्षक नहीं बन पाई थी। डिजिटल अरेस्ट व अन्य माध्यमों से ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में पुलिस ने कानपुर, यूपी में मदरसा संचालित करने वाले एक मौलाना और उनके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि उसके कुछ साथी लखनऊ और दिल्ली में हैं, जिनके साथ मिलकर वह ठगी करता है। आरोपी मदरसे के खाते में ठगी के पैसे जमा कराता था। क्रेड के अकाउंट से 12 करोड़ निकालने को लेकर गिरफ्तार किए गए एक्सिस बैंक के 4 कर्मचारियों ने जाली फॉर्म, हस्ताक्षर व मोहर से कंपनी के बोर्ड के नाम पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलने का प्रस्ताव बनाया। बैंक से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने 37 ट्रांजैक्शन में 12.5 करोड़ रुपए निकाले। जींद, हरियाणा में एनिमल हाउस से 3500 चूहिया और 150 चूहे चोरी किए गए। छोटे पशुओं पर अनुसंधान, गैर अनुसंधान और वाणिज्यिक उद्देश्यों से ब्रीडिंग के लिए बने एनिमल हाउस से चोरों ने चूहे का खाने की 12 बोरियां भी चुरा ली। चोरी के आरोप में एनिमल हाउस का मैनेजर पकड़ा गया और अन्य आरोपी अकाउंटेंट फरार हैं। डिडवाना, राजस्थान में 2 बैलों के इलेक्ट्रॉनिक कार को खींचे जाने का वीडियो सामने आया। कार कुचामन नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया की है, जो बीच रास्ते में खराब हो गई। एक ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा, टेक्नोलॉजी और बैलों का ऐसा अनोखा जुगाड़ सिर्फ राजस्थान में। H-1B वीजा को लेकर भारतीयों के खिलाफ बढ़ते ऑनलाइन नक्सलवाद के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर अरबपति एलोन मस्क का समर्थन करते हुए कहा कि वह हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मेरी संपत्तियों पर कई H-1B वीजा हैं, मैंने कई बार इनका इस्तेमाल किया है, यह एक बढ़िया प्रोग्राम है। 1864 में महाराष्ट्र में जन्मी रखमाबाई की 11 साल में शादी हुई थी। रखमाबाई मायके में रहकर पढ़ाई करना चाहती थी और ससुराल जाने से मना कर पति ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। अखबारों में छपी रखमाबाई की लेखनी से प्रभावित होकर क्वीन विक्टोरिया ने उनका तलाक मंजूर किया। वह कानूनन तलाक पाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। गुजरात के भरूच जिले में केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। शनिवार देर रात गुजरात GFL की एक इकाई में पाइप के रिसाव होने के कारण 4 मजदूर बेहोश हो गए, जिनकी रविवार को अस्पताल में मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से 2025 के महाकुंभ मेले में भाग लेने के दौरान समाज विभाजन और नफरत की भावनाओं को खत्म करने का आह्वान किया। मन की बात 170वें एपिसोड में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, कुंभ एकता का महाकुंभ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच मेलबर्न में खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच का चौथा दिन समाप्त हो चुका है। चौथे दिन समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 228 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम की कुल बढ़त 333 रन हो गई है। हरियाणा, पंजाब में लगे खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन। किसानों ने 4 जनवरी को धरना स्थल पर किसान महापंचायत का आह्वान किया। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा, हम 4 जनवरी को खनौरी में महापंचायत करेंगे, जिसमें कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। इससे पहले किसान संगठनों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया था। मुंबई के उद्यमी आर्यन कुशवाहा ने ओला कैब चला रहे ओलंपियन पराग पाटिल संग तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। आर्यन ने लिखा, उन्हें जब भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, कभी पदक के बिना नहीं लौटे। 2 गोल्ड, 11 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल, फिर भी कोई स्पॉन्सर नहीं है। उन्होंने पाटिल के लिए स्पॉन्सर से आगे आने की अपील की। केरल के आबकारी विभाग ने CPM विधायक यू प्रतिभा के बेटे समेत 9 लोगों को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं विधायक ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा, जब से खबर आई है मुझे फोन कॉल आए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मेरा बेटा और उसके दोस्त साथ बैठे थे, तभी आबकारी विभाग ने उनसे पूछताछ की। दिल्ली के पंजाबी बाग में रविवार सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली मारी। दोनों ने दिल्ली और मध्य प्रदेश में कुल 80 वारदातों को अंजाम दिया है। कई थानों में उन पर केस दर्ज हैं। हरियाणा सरकार ने कॉमन CET में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस तहत ग्रुप C और D की भर्ती के आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 बोनस अंक को हटा दिया गया। यह कदम पंजाब हरियाणा कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया जिसमें नीति को भेदभावपूर्ण माना गया था।
फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार अमेरिका में बॉर्डर बर्फबारी के चलते 7,000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जबकि 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा और स्थानीय कानून परिवर्तन के मुताबिक शनिवार को टेक्सास, लुइसियाना और मिसिसिपी में कम से कम 10 बम ड्राए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 1 मिनट में 1000 गोलियां दागने की क्षमता वाली भारतीय मशीन गन की यूरोप में बड़ी मांग। कानपुर यूपी की स्मॉल आर्म फैक्ट्री में बनने वाली मीडियम एमएमजी यूरोपीय देशों में मांग बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस गन के लिए यूरोपीय देशों से 225 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि साल 2024 का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अदानी ग्रुप द्वारा समर्थित कंपनी धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि उसने अपना नाम बदलकर नव भारत मेगा डेवलपर्स कर दिया। कंपनी ने कहा, नव भारत मेगा डेवलपर नाम कंपनी की वृद्धि, बदलाव, उम्मीद के लिए प्रतिबद्धता, ब्रांडिंग कवायद पर आधारित है। धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड में अदानी ग्रुप के 80% हिस्सेदारी है। दिल्ली में 31 दिसंबर रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। इसके मुताबिक लोग अपने वाहनों से इंडिया गेट तक नहीं जा पाएंगे और वाहनों को जनपथ, मंडी हाउस समेत कई अन्य स्थानों से डाइवर्ट किया जाएगा। कनॉट प्लेस पर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रंगपुरी इलाके से अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित कर दिया। पुलिस के मुताबिक निर्वासित लोगों में जहांगीर और उनकी पत्नी समेत उनके 6 बच्चे शामिल हैं। जहांगीर ने अनाधिकृत मार्गों से भारत में प्रवेश करने और अपने परिवार को यहां लाने की बात स्वीकार की है। वेंचुरा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का राजस्व 2023-24 से 2026-27 के दौरान सालाना दर पर 17.5 वृद्धि से होकर 1.56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मुंबई के शख्स ने अपने कुत्ते का इस्तेमाल कर एक स्कैमर को परेशान किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर स्कैमर ने शख्स को वीडियो कॉल पर चेहरा दिखाने को कहा तो उसने कुत्ते को आगे कर दिया। ये रहा मैं। स्कैमर के हंसने और कैमरा ऑफ करने पर उसने कहा, हंस ले थानेदार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। उन्होंने आगे लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। झालावाड़, राजस्थान में रविवार को हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 7 और 10 वर्ष के बच्चे अपने घर के आंगन में खेल रहे थे, तभी तार टूटकर उन पर गिरा। ग्रामीणों के मुताबिक हाई टेंशन तार में पहले से स्पार्क हो रहा था, जिसकी शिकायत करने पर बावजूद डिस्कॉम के कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। आज का मौसम समाचार। आधिकारिक के अनुसार कश्मीर घाटी में शनिवार को ही भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 यातायात के लिए बंद कर दिया गया। यात्रियों की सलाह दी गई है कि मौसम में सुधार होने और सड़क साफ होने तक यात्रा न करें। घने कोहरे में कम दृश्यता के कारण उत्तर भारत की रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई हैं। शनिवार सुबह तक 14 से अधिक ट्रेनें देरी गंतव्य स्थान पर पहुंची। कोहरे के कारण उत्तर भारत में कई ट्रेनें 30 मिनट से 2 घंटे तक देरी से चल रही हैं। प्रभावित ट्रेनों में गोरखधाम एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, कैफियत एक्सप्रेस शामिल हैं। IMD ने अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान शीतलहर की चेतावनी जारी की। IMD ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, MP, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए घने व अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को हवाई यातायात बहाल कर दिया गया। गौरतलब है, भारी बर्फबारी के कारण शनिवार को कश्मीर घाटी में उड़ानें रद्द कर दी गई थी। हवाई पट्टी को साफ कर दिया गया और सुरक्षा से सभी जुड़ी जांच पूरी की गई है। केदारनाथ, उत्तराखंड धाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से भारी बर्फबारी चल रही है, जिसके कारण केदारनाथ धाम पर 3 फीट तक बर्फ जम गई है। तापमान में भारी गिरावट के कारण उत्तरकाशी के 30 गांव पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक गए। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिए गए हैं। व्यापार और शेयर बाजार। स्मॉल कैप कंपनी मनकिसिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों ने साल भर में 400% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार शेयर मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने सोमवार के लिए सन फार्मा, एक्सपर्ट अमित सेठ ने इवकालैब शेयरों को खरीदने की सलाह दी। एक्सपर्ट मानक जायसवाल ने कैनफिन होम्स और एक्सपर्ट कविता जैन ने ल्यूपिन के शेयर खरीदने की सलाह दी है। एक्सपर्ट रचना वैद्य ने टाइटन को सेलिंग की सलाह दी है। ब्रिटेन स्थित वोडाफोन शेयरों के बदले जुटाए गए लगभग 11,650 करोड़ का कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि बकाया चुकाने के बाद ऋणदाताओं के लिए सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में काम करने वाली HSBC कॉर्पोरेट ट्रस्टी कंपनी, जो कि यूनाइटेड किंगडम ने गिरवी शेयर रिलीज कर दिए हैं। अरबपति मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री में 375 करोड़ के
कर्किनॉस हेल्थ केयर का अधिग्रहण किया। रिलायंस इंडस्ट्री की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजी बिजनेस वेंचर्स ने कर्किनॉस में 10 करोड़ मूल्य के 1 करोड़ शेयर 365 करोड़ मूल्य की ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर OFCD खरीदा है। भारत में 2020 में कर्किनॉस की स्थापना हुई थी। सैनिक एक्सपोर्ट के शेयरों ने निवेशकों को 5 वर्ष में 19,853% का रिटर्न दिया है। कंपनी का शेयर अंतिम कारोबारी दिन 1352.80 पर चढ़कर बंद हुआ। 24 दिसंबर 2019 को इसकी कीमत ₹6.78 थी। कंपनी में शुरुआत के दिनों में लगा हुआ 1 लाख रुपये आज के दिन 2 करोड़ से अधिक हो गया है। पिछले सप्ताह सेंसेक्स के 10 कंपनियों में से 6 बाजार पूंजीकरण की कुल 86,847 करोड़ बढ़ा है। इनमें से अधिक लाभ HDFC जिसमें 20,000 करोड़, रिलायंस जिसमें 20,230 करोड़, ITC जिसमें 17,933 करोड़ बढ़कर और ICICI में 15,254 करोड़ बढ़कर 9,22,703 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज का बाजार बंद रहा। निफ्टी क्लोज 23,813, सेंसेक्स 78,699 पर, बैंक निफ्टी 51,311 पर क्लोज। सोना व चांदी के भाव आज बाजार बंद रहा। सोने का भाव 78,150 रुपये पर 10 ग्राम, सिल्वर 52,500 रुपये पर केजी। ये नीचे आप देख सकते हैं 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड पर ग्राम के हिसाब से रेट दिए गए हैं। सरकारी नौकरी पे चलते हैं। NMC नागपुर नगर निगम में जूनियर इंजीनियर समेत नर्सों के 245 पदों के लिए भर्ती निकली हैं, जो कि इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट http://nagpur.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी के 32,438 पदों की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जो कि सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों की आवेदन फीस 500 रुपये रखी गई है। ITBP हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की 51 पदों की भर्ती एप्लीकेशन 24/12 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 22 जनवरी है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 25 साल। SBI ने 600 प्रोविजनरी ऑफिसर्स की भर्तियां निकाली गई हैं, जो कि 27 दिसंबर से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और 16 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। थैंक यू जी, आप सभी का धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा हौसला बढ़ाने का काम करता है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा और हमारी टीम का हौसला बहुत बढ़ता है। और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। जी थैंक यू, नमस्कार, राम राम आप सबको।